दोस्तों स्वागत है आप लोगों का झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट के आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है आज का हमारा कि झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट से संबंधित है। पढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर दो है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है। एक रूप पूछा है लोक संगीत में, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन घटवारी झूमर। लोक संगीत के बारे में बोला है तो ये होगा पहला, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। और तीसरा नंबर सवाल है कि आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ था। तो ये जो गठन हुआ था दोस्तों झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। और चौथा नंबर सवाल है हमारा कि संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारत के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं पाँचवें नंबर सवाल की तरफ। पाँचवा नंबर सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारतीय वन अधिनियम जो लागू किया गया था उसके आधार पर। अब बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की तरफ। छठा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंतरी जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डोकरा जो है सो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब बढ़ते हैं हमारा सातवां नंबर सवाल की तरफ कि वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमब्राई ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो ये हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही उत्तर झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा दोस्तों झारखंड में। यहाँ पे गलती हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो गठन 1972 में हुआ है, ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी होगा। 7 का 3 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारसनाथ पहाड़ी को जाना जाता है। 9वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंघी कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किस की एक अनूठी परंपरा है। तो यह है उरांव की। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ कि महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये गिरिडीह में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल की तरफ कि झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यह तांबा और वन आधारित उत्पाद होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें नंबर सवाल की तरफ कि 12वां संथाल परगना धर्म पर खेरवाल बंशा धर्मपोथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मांझी रामदास टूडू ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते 13वें नंबर सवाल की तरह कि मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है या झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर। तो ये जो है दोस्तों हमारा धनबाद में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं 14वें नंबर सवाल की तरफ। और 14वां नंबर सवाल है हमारा कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा हुआ है। तो 3 बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 15वें नंबर सवाल की तरफ कि रांची में जलवी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस एक खेल से संबंधित है। ये जो है सो तीरंदाजी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ कि वे प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया। तो ये जो थे दोस्तों ललित प्रसाद विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 17वें नंबर सवाल की तरफ। और 17 नंबर सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था। तो ये तो बिरसा मुंडा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की तरफ कि 18 नंबर झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्यूमिल्ट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है।
यानी कि जो उन्होंने जो उलगुलान किया है उसको किस नाम से जाना था? धरती आबा का उलगुलान। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं 19वें नंबर सवाल की तरफ, और 19वां नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड में निम्न से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जो है सो दोस्तों जोन्हा फॉल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मान्यता है कि जब वो महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था तो जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर स्नान किया है, ऐसी मान्यता है। 20वां नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है हमारा कि कोहबर और सोहराई चित्रकला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से है दोस्तों। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।